तो भाई लोग बैड बॉयज आ चुकी है। क्या विल स्मिथ के चमाट मारने के बाद ये मूवी उनकी कमबैक है? दूसरा, क्या पंचायत 3 के बाद टीवीएफ ने एक और सिक्सर मारा है गुल्लक 4 के साथ? और तीसरा, बॉलीवुड को हम ट्रोल करते थे कि कंटेंट ओरिएंटेड कुछ हटके क्यों नहीं बनाते ये लोग, लो बना दिया। अब क्या मूवी बना दिया या हमको बना दिया, आगे बात करेंगे। तो भाई लोग सबसे पहले बात करते हैं हॉरर कॉमेडी मुंजिया। अब ये मुंजिया थी, भजिया थी या चू, वो आप डिसाइड करना। लेकिन मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड था। डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार, जिसने मराठी इंडस्ट्री को फास्टर फेने, ज़ॉम्बी वाली और माउली जैसी मूवीज दी है, और इसी वजह से थर्सडे रात को 11:30 का शो फुल हाउसफुल। मेरे को डाउट आया अर्ली प्रीमियर टाइप शो है तो कहीं फ्री में टिकट तो नहीं बांटेगी। मैं तो पैसा देके गया था टिकट का, लेकिन नहीं भाई, सुबह सूरज देखने गया था तब उसने बताया कि भाई फुल हाउसफुल। इधर भी कुछ तो गड़बड़ है दया, सेम वही गड़बड़ जो इस मूवी के अंदर भी है। लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव। भाई ये जो टकलू मुंजिया है उसको छोड़ के पूरे मूवी के अंदर जो भी चीजें हैं सब बेस्ट थी एकदम। स्त्री मूवी की तरह जब भूत को पहली बार कोई कैरेक्टर देखता है तो उसकी कैसे फटती है वो कॉमेडी, फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में जब भूत जाता है उसकी कॉमेडी। इन शॉर्ट मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी से इन्होंने कॉमेडी निकलवाई है, और ये काम मेकर्स की राइटिंग की वजह से और डायरेक्टर की डायरेक्शन की वजह से बहुत ही सक्सेसफुल मूवी में साफ दिखाई देता है। जैसे अपने बाजी को सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है मुंजिया का, तो उसकी कैसे फटके हाथ में आती है, वो आपको स्त्री मूवी का नॉस्टैल्जिया देगा। मूवी एक्चुअली एकदम टिपिकल और बेसिक कॉमेडी टाइप है जो बीच बीच में आपको जंप स्केयर देती है। आपको पता है कि हाँ अभी अंधेरा हो चुका है, कहीं पे दिया जल रहा होगा और वहां से स्पॉइलर हो जाएगा तो। और एंडिंग का क्लाइमैक्स जो नॉन स्टॉप चलते ही जाता है, उसमें पब्लिक हंस रही थी। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई ये मूवी लाइट हार्टेड, दिमाग साइड में रखो, एंजॉय करो टाइप की है। लेकिन भाई इसका नेगेटिव ऐसा गुस्सा आ रहा था ना, मुंजिया नहीं भाई वो भजिया था। अब ये मुंजिया क्यों इतना बचकांड है वो आपको मूवी की स्टोरी में जस्टिफिकेशन दिया है, लेकिन भाई स्त्री को ही वापस भूत बना के ले लेते इस मूवी में। लेकिन नहीं, इन्होंने साउंड इफेक्ट की मदद से, बैकग्राउंड म्यूजिक की मदद से जानबूझ के डराने की कोशिश की है फर्स्ट हाफ के अंदर। इलॉजिकल सीन्स तो पूछो ही मत भाई। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पब्लिक को देख के मेरे को रियलाइज हुआ कि दिमाग साइड में रख के इस मूवी को देखना है, एंजॉय करना है। लेकिन जब जब ये मुंजिया स्क्रीन पे आता है इतना फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो रहा था, इतना लाउड नॉइस था भाई उसका, कान फट रहे थे लिटरली। पब्लिक लिटरली इंटरवल में उसकी आवाज निकाल के मजाक बना रही थी। अब पता नहीं मूवी चाहती थी कि नहीं, लेकिन पब्लिक ने मजे तो ले लिए अपने। लेकिन 2 आवर 20 मिनट्स का लंबा लेंथ इस मूवी का बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। 1 आवर 30 मिनट्स में आसानी से निकाला जा सकता था। आपको अगर मैडलॉक फिल्म्स की स्त्री, भेड़िया, ये सारी मूवीज अच्छी लगी तो ये शायद आपको वो मजा देगी, वो आपको किक देगी, वो आपको लाफ्टर देगी, आप सेटिस्फैक्शन के साथ निकलोगे बाहर। मैं इस मूवी को 6.5 देना चाहूंगा। मूवी में कुछ भी एडल्ट नहीं है, आप बच्चे को भी लेके जा सकते हो, इतना भी कुछ डरावना या कुछ खतरनाक ब्रूटल सीन नहीं है। बढ़ते हैं अगले मूवी की तरफ। तो मैंने देखी बैड बॉयज राइज और डाई IMAX में इंग्लिश में। देखो मूवी का 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या ये मूवी वर्थ इट है थिएटर तक जाने के लिए। तो सबसे पहला जवाब, क्या ये मूवी विल स्मिथ का कमबैक है? क्या आपको विल स्मिथ की एक्टिंग देखने के लिए इस मूवी में जाना चाहिए? तो भाई जवाब है नहीं। आपको किंग रिचर्ड देखना चाहिए नेटफ्लिक्स के ऊपर, बहुत अच्छी हिंदी डबिंग के साथ है। बाप लेवल की एक्टिंग की बंदे ने, डिजर्व करता है ऑस्कर। लेकिन यार वो चमाट नहीं मारना चाहिए था। तो भाई बैड बॉयज क्यों देखने जाना है? जवाब है मार्टिन लॉरेंस, मार्कस का कैरेक्टर। अरे भाई मूवी में कई सारी खामियां, कहां वो 90s का बैड बॉयज, लेकिन मूवी में बंदे की कॉमिक टाइमिंग हर 10-15 मिनट में ये आपको गारंटीड हंसाता है, मतलब हंसाता है। अमेरिका के अंदर जो ब्लैक और व्हाइट के बीच में नोकझोंक होती रहती है उसके ऊपर क्या कॉमिक टाइमिंग दिखाई है, किस तरह से ब्लैक पीपल्स हर बार ब्लैक का कार्ड प्ले करते हैं व्हाइट्स के सामने, फिर एट द सेम टाइम व्हाइट्स की भी लिए बराबर। इन दोनों कॉप्स को मिलके इन्हीं के डिपार्टमेंट में एक मोल है, उसको ढूंढना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपना जो विल स्मिथ है माइक, उसके बेटे का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, और अपने बॉस और लीडर का नाम क्लियर करना है। तो भाई लोग धोखा किसने दिया उसको ढूंढने की जर्नी है। कसम से अगर कॉमिक टाइमिंग अच्छी नहीं होती ना मार्कस की, मैं फर्स्ट हाफ मूवी के बाद मैं वापस बैठने का सोच भी नहीं सकता था, इतनी खतरनाक लग रही थी मूवी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मूवी का मेन जॉनर, एक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में फर्स्ट हाफ में एक्शन है जिसको आप आराम से भूल सकते हो। एक एक्शन सीन अब एक साथ 15 लोगों को घर के अंदर मार गिराता है, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद सारा एक्शन सीन एंडिंग के लिए इन्होंने बचा के रखा है, जो कोई एपिक नहीं था एकदम। भाई हम हर दूसरी तीसरी मूवी अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स पे ये सब देखते हैं, लेकिन हर एक्शन सीन में मार्कस की कॉमिक टाइमिंग, भाई बंदे ने दिल जीत लिया। उसके बाद मूवी में सरप्राइज कैमियोज है, खाबी लेम और फिर डीजे खालिद। इन शॉर्ट मूवी के अंदर सारी चीजें एकदम ओवरलोड फीड कर दिया, और ऊपर से एक्शन सीन के अंदर फर्स्ट हाफ में इतना घटिया कैमरा वर्क है, भाई समझ ही नहीं आ रहा किसने किसको मुक्का मारा। एक्शन सीन के वक्त इतना ओवर जूम करने का पता नहीं कौन सा सिनेमेटोग्राफी है ये, भाई अपने पल्ले तो नहीं पड़ता। बाय द वे ये मैं बोल रहा हूँ IMAX में देखने के बाद, उसमें भी भाई साफ समझ में नहीं आ रहा था कि किसने किसको मुक्का मारा। तो इन शॉर्ट एक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डिसअपॉइंटमेंट बहुत बड़ा हुआ है। हार्डली 1 या
2 याद आ रहे हैं मुझे मुश्किल से, लेकिन मार्कस का कैरेक्टर भाई, इसकी कॉमिक टाइमिंग को सल्यूट है, बंदे ने मूवी बचा ली। मैं इस मूवी को अच्छा खासा 6.57 देना चाहूंगा 10 में से। अब बात करते हैं गुल्लक सीजन 4 की। भाई टीवीएफ ने ठेका ले लिया है कि जब जब किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास कंटेंट नहीं रहेगा, कंटेंट नीचे गिर रहा है, मैं आऊंगा बचाने के लिए। अब सीजन 4 में आप देखेंगे पेरेंटिंग वर्सेस एडल्टिंग, दो भाइयों के बीच में जंग, ईगो क्लैश, क्योंकि फैमिली के छोटे सदस्य अब छोटे नहीं रहे भाई। और सीरीज में अमन को बड़ा होते हुए देख आपको फील होगा कि इसकी माँ का ये तो मेरी स्टोरी है भाई, मैं भी गुल्लक से चोरी किया हूं और ऑलमोस्ट पकड़ा गया हूं, और मैं भी बाथरूम में बहुत टाइम लेता था। अरे मेरे सोसाइटी में भी बिट्टू की मम्मी रहती थी जो उंगली करती थी। इन शॉर्ट गुल्लक सीजन 4 एक ऐसी फैमिली ड्रामा की एंटोलॉजी है जिसको आप कहीं से भी देख सकते हो, और हर एक किस्से आपको अपनी फैमिली से रिलेट करेंगे। एक सीन है जहां पर बेटा बाप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, गुल्लक में से चोरी किया है, उस टाइम पे भाई चोरी पकड़ी जाएगी नहीं जाएगी, अंदर लालच भी भरी हुई है। वो सीन ने मेरे को मेरे पापा की याद दिला दी। अब सीजन 4 में टोटल 5 एपिसोड है, 30 से 40 मिनट्स ईच, और हर एक एपिसोड के अंदर हर एक फैमिली मेंबर के लाइफ में क्या क्या चल रहा है, जब उसकी लाइफ ग्रो हो रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नोटिस आ गया घर के अंदर, और चाहे किसी के भी लाइफ में उतार चढ़ाव हो, उसका इंपैक्ट उसकी फैमिली के ऊपर कैसे पड़ता है, उनके रिलेशनशिप में कैसे पड़ता है। इस चीज को इतनी सादगी के साथ, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ दिखाया है। सीजन 4 देखने के बाद आपको कैसा लगेगा कि एक एग्जांपल देता हूं, अगर मेरा भाई होता तो बिल्कुल ऐसा ही होता भाई, और अगर आपका भाई है तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरा भाई भी इतना ही हरामी है। अगर आप फाइनेंशियली कभी मिडिल क्लास थे या फिर हो तो सीरीज की सादगी आपके दिल को छू जाए। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई सीरीज देख रहा हूं, आपको लगेगा कि मेरी डॉक्यूमेंट्री है। और ये जो फैमिली का कनेक्शन वाला फॉर्मूला है ना, ये टीवीएफ ने पहले भी कई बार सक्सेसफुली किया। ये मेरी फैमिली सीजन 1, फिर आम आदमी फैमिली, अगर आपको गुल्लक पसंद है तो आप ये जरूर देखना। और इन सब के ऊपर सीजन 4 मैं मेंशन करना चाहूंगा फाइनली, चेरी ऑन द टॉप, बिट्टू की मम्मी, भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। सुनीता राजवर नाम है इनका। मैम सल्यूट है आपको। आप अगर गलती से भी इस रिव्यू को देख रहे हो, मैडम मैंने आपको हर जगह डीएम किया है, प्लीज रिप्लाई दे दो। मैं गुल्लक सीजन 4 को उसी सिंप्लिसिटी को मेंटेन रखने के लिए सीजन 4 तक 8.5 देना चाहूंगा 10 में से। और जाने से पहले अगर हमारी सोच कहीं मैच हुई तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।